जय जगन्नाथ के जयकारों से आज पूरा देश गूंजेगा। पुरी से लेकर अहमदाबाद और दिल्ली तक भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी। लाखों श्रद्धालु प्रभु के रथ को खींचेंगे। पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पारंपरिक पहांडी विजय रस्म के साथ शुरू होगी, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। हर साल भगवान इसी महीने में 9 दिन के लिए अपनी मौसी के पास गुंडिचा मंदिर जाते हैं। रथ यात्रा में रस्सी खींचने का अपना महत्व है। इसे भगवान की सेवा के तौर पर देखा जाता है। वैसे तो हम मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन रथ यात्रा के वक्त भगवान खुद दर्शन देने के लिए भक्तों के सामने आते हैं और इसीलिए इस रथ यात्रा को लेकर भक्तों के बीच एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है। भक्त देखिए किस तरह से कतारों में खड़े रहते हैं कि प्रभु के दर्शन कर सके, और उस समय जब प्रभु खुद दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। जगन्नाथपुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंचा हुआ है और पूरे शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल है। आषाढ़े शीते पक्षे द्वितीया पुष्य संयुता, यानी कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया शुभ मुहूर्त शुभ नक्षत्रों के बीच जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। और आषाढ़ का महीना है तो ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और आप देखिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और ये जो पूरा क्रम चल रहा है, हालांकि थोड़ा सा बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है कि रथ यात्रा की जो तैयारियां थी हल्की धीमी, लेकिन भक्तों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। मेरी दाईं तरफ आप देखिए एकदम कतार से भक्त हैं और ये जो 3 रथ आपको नज़र आ रहे हैं, भगवान जगन्नाथ का है, सुभद्रा जी का है और बलभद्र का है। और अब बाईं तरफ आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो पहुंचे हैं भगवान जगन्नाथ यात्रा की रथ को देखने के लिए, भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए। अपना भी भला हो, लोगों का भी भला हो, तो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और अब भगवान को यहाँ पर लाया जाएगा। शंकराचार्य आएंगे पहले, उसके बाद यहाँ के राजा आएंगे और उस रथ को फिर जनता खींचेगी। तो यही यहाँ की आध्यात्मिक आनंद और अलौकिकता है। तो मौसम के मिजाज की वजह से थोड़ी सी विलंब यहाँ पर रथ यात्रा में हुआ है, लेकिन अभी वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, जानने के लिए रुक करते हैं अवधेश मिश्रा का, जो हमारे साथ पुरी से लाइव जुड़ रहे हैं। अवधेश, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि आज जब रथ यात्रा वहाँ पर निकलेगी आप वहाँ मौजूद हैं। तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं कि किस तरह का उत्साह है, कितनी देर में रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल अपर्णा, कहा गया है कि रथस्थम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी कि रथ पर सवार भगवान के दर्शन करने के बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए ये 3 रथ यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला रथ जो है जो लाल और पीले कपड़े से सजा हुआ है, उस रथ का नाम है नंदी घोष। इसमें जगन्नाथ भगवान विराजमान होंगे। दूसरा रथ है जो लाल और काले कपड़े से सजा हुआ है, ये है सुभद्रा जी का रथ, जिसको बोलते हैं तालध्वज। इस रथ पर सुभद्रा जी विराजमान होंगी। और जो तीसरा रथ आपको नजर आ रहा है लाल और हरे कपड़े में, ये है दर्पदलन रथ है, जिसमें भगवान बलभद्र विराजमान होंगे और ये रथ यात्रा आगे बढ़ेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर परंपराएं जो हैं अलग अलग नजर आ रही हैं। ये जो कुछ लोग ओडिसी नृत्य कर रहे हैं, असल में परंपरा ये मानी जाती है कि जो ओडिशा में ओडिसी नृत्य है वो मंदिर की परंपरा से ही निकला है। और आप देखिए जो बलराम का रथ है उसमें अब जो पुजारी है, जो यहाँ के सेवायत है, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ की परंपरा की यह है कि शंकराचार्य सबसे पहले आते हैं। तो कल रात को मुख्यमंत्री शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के पास पहुंचे, पहला उनको निमंत्रण उन्होंने दिया और शंकराचार्य आएंगे, एक एक रथ पर जाएंगे, यहाँ पर वो पूजा करेंगे और सभी रथों का जब निरीक्षण कर लेंगे उसके बाद वो राजा को फिर निर्देश देंगे कि अब आप रथ यात्रा को आगे बढ़ाइए। उसके बाद यहाँ के जो राजा हैं गजपति सिंह, दिव्य सिंह देव, वो आएंगे और सोने के झाड़ू से
रथों की सफाई करेंगे और उसके बाद रथ यात्रा का आगाज हो जाएगा, रथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। जो बात आपने कही थी विग्रह की, एकमात्र दुनिया का ये विग्रह है, एकमात्र दुनिया का मंदिर है। सभी मंदिरों में एक चल मूर्ति होती है, एक अचल मूर्ति होती है। चल मूर्ति को, विग्रह को बाहर लाया जाता है भक्तों के दर्शन के लिए, लेकिन जगन्नाथ भगवान की वो प्रतिमा है जो मंदिर के अंदर भी रहती है और मंदिर के बाहर भी आती है। अपर्णा, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे, जो सांप्रदायिक स्तर पर भारत में राजनीति होती है उसको आईना दिखाने वाली एक तस्वीर है। एक मुस्लिम भक्त हुआ करते थे सालवेग की जो यहाँ पर मजार है, जब रथ यात्रा निकलेगी तो वो वहां पर रुकेगी। उसके पीछे की कहानी यह है कि प्राचीन समय में सालवेग जगन्नाथ रथ यात्रा देखना चाहते थे और इसी रथ को देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में बीमार हो गए। उन्होंने जगन्नाथ को कहा कि आपका नंदी घोष रथ रुक जाना चाहिए जब तक मैं दर्शन न कर लूं। पुजारियों को सपना हुआ कि आप रथ रोक दो क्योंकि हमारा एक भक्त आना चाहता है, और वो रथ तब तक रुका रहा, तब तक खींचा नहीं जा सका जब तक इस सालवेग ने दर्शन नहीं कर लिया। तो परंपरा आज भी है। ये जो रथ यात्रा का रूट है, इसमें जब रथ यात्रा चलेगी तो 1 मिनट के लिए रथ सालवेग के मजार के पास रोका जाएगा और सालवेग ने जो अपनी भक्ति दिखाई थी उसको नमन किया जाएगा। ये देखिए, ये बलभद्र का रथ है, इसका नाम है दर्प दलन, और ये जो रथ है इसकी जो ऊंचाई होती है ये 44 फीट होती है। इसमें 14 पहिए लगे हुए हैं। सुभद्रा जी का जो रथ आपको दिख रहा है ये 43 फीट का है, इसमें 12 पहिए लगे हुए हैं, और जो जगन्नाथ जी का रथ है उसमें 16 पहिए लगे होते हैं। तो रथों को सजा दिया गया है। मंदिर के भीतर जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है वो चल रही है और धीरे धीरे अब तीनों विग्रहों को बाहर लाया जाएगा। सबसे पहले सुदर्शन चक्र को लाया जाएगा, उसके बाद बलभद्र को लाया जाएगा, फिर सुभद्रा आएंगी और उसके बाद जगन्नाथ और रथ चलने का क्रम भी यही रहेगा। आप देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है और ये जो पूरी तस्वीर नजर आ रही है ये आध्यात्म के रंगों में रंगी हुई है। अगर हम बात करें यहाँ के पूरे आध्यात्मिक माहौल की तो शंकराचार्य के आने के बाद ही पूरी प्रक्रिया शुरू होती है और 2.5 से 3 किलोमीटर का जो सफर है इसको पूरा करने में, गुंडीचा मंदिर तक जाने में पूरा दिन लग जाएगा और उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और शाम तक ये रथ पूरा पहुंचता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी रोचक कथा मिलती है कि सुभद्रा राम सहितम मंचस्थम पुरुषोत्तमम दृष्ट्वा निरामयम स्थानम यान्ति नास्त्यत्र संशय, यानी कि सुभद्रा, बलराम और पुरुषोत्तम यानी कि भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो एक साथ अगर कहीं दर्शन देते हैं तो वो जगह केवल और केवल जगन्नाथपुरी है। ये सौभाग्य भक्तों को और कहीं भी नहीं मिलता है। तो ये तस्वीर बनती है। इसके साथ ही साथ अगर हम ऋग्वेद में जाएं तो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है कि ये दारू ब्रह्म इनको कहा गया है। नीम की लकड़ी से बलराम, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति बनी है। तो इसको लेकर ऋग्वेद में आता है कि यदो यद दारू प्लवते सिंधो पारे अपुरुषाय तदा रमस्व दुर्हणो तेन गच्छ पुस्तस्ततम, यानी कि उड़ीसा प्रदेश के समुद्र के तट पर दारूमय पुरुषोत्तम विराजमान है और उनके दर्शन करने के बाद जो भक्त है वो परम वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए, जो ओडिसी नृत्य लोग कर रहे हैं इनकी परंपरा ये है कि मंदिर परंपरा से ही निकला है, इसलिए यहाँ पर योग नृत्य करने के लिए आते हैं। आप लोग जगन्नाथ यात्रा के आगे आगे चलेंगे? हाँ जी। क्या परंपरा है, क्यों आप लोग यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? यहाँ पर ये परंपरा है कि जो देवदासी होंगे वो शुरू से ही डांस करेंगे, नृत्य करेंगे, पूरे भगवान के ऊपर मग्न हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो इसीलिए हर साल आप लोग ही रथ के आगे आगे चलते हैं? नहीं, हर साल तो मैं नहीं आ पाती हूँ, जब लेकिन ओडिसी वाले ही आते हैं। हाँ, ओडिसी ही आते हैं। तो देखिए, महारी और बट्ट नृत्य, एसी वाला डांस है, सब कुछ यहाँ पे आता है जो फेमस है डांस में। जी। तो कुछ फिर नृत्य करके आप लोग दिखाइए कैसे भगवान का स्वागत आप लोग करेंगे। तो देखिए, ये लोग आगे चलेंगे और इसी तरीके से इनका नृत्य होता रहेगा और
जैसे जैसे रथ यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये लोग जगन्नाथ रथ के आगे आगे चलते रहेंगे और ये परंपरा आगे बढ़ती रहेगी। इसके पीछे का क्या कथा है वो बता देते हैं। कथा ये है, इनका मानना है ये है कि जो ओडिसी नृत्य है वो जगन्नाथ मंदिर से ही निकला है, जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है, या टूट रिश्ता है। इसीलिए जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आते हैं तो ये लोग बाहर निकलते हैं और रथ के आगे आगे चलते हैं और अपनी आस्था का प्रकटीकरण करते हैं। तो ये एक यहाँ की पारंपरिक तस्वीर है और जो सबसे बड़ा उत्सव है पुरी का, वहां पर इस नृत्य की परंपरा। एक देखिए, एक तस्वीर और भी दिखाएंगे। यहाँ पर अलग अलग जो टोलियां हैं वो आई हुई हैं और देखिए ये लोग भी हैं जो आगे रथ के चलेंगे। आप लोग रथ के आगे आगे चलेंगे तो आपका नृत्य देखना चाहेंगे, कैसे आप भगवान जगन्नाथ को स्वागत करेंगे। तो देखिए ये एक अलग ग्रुप है जो कि भगवान जगन्नाथ का स्वागत करेगा। तो सुबह से ये दृश्य दिख रहा है, अभी तो बरसात थोड़ी बंद हो गई है लेकिन जबरदस्त बारिश हो रही थी, पर ये जो नृत्य था इनका लगातार चलता रहा। देखते हैं इनको। तो ये आध्यात्मिक नगरी के साथ ही साथ कला की नगरी है और यही वजह है कि ये जो परंपरा है, इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए इन लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। और आप देखिए इसके साथ ही साथ रथ पर अब जो साफ सफाई का क्रम है वो शुरू हो गया। इसका मतलब ये तस्वीरें अब बता रही हैं कि रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ का जो विग्रह है वो अब बाहर लाया जाना। ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि 8:30 बजे के आसपास जो मूर्तियां हैं वो मंदिर से बाहर निकालनी शुरू कर दी जाएंगी और उसके बाद रथ यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद शाम तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, गुंडीचा मंदिर जाने के दौरान तक पूरा। और आप देखिए बलराम जी का जो रथ है वहां पर देखिए ध्वजा को लगाया जा रहा है। तो ये देखिए 3 रथ है, अब इसके बारे में बता देते हैं। जो पहला रथ है, जो बलराम जी का रथ आप देख रहे हैं, ये रथ जो है इसकी ऊंचाई जो है 44 फीट है और इसमें 14 पहिए लगे हैं। और इसके साथ ही साथ जो विशेष रूप से 4 तरीके की लकड़ियां उड़ीसा में पाई जाती है उनका इसमें इस्तेमाल किया गया है और लाल और हरे रंग के कपड़े का इसमें प्रयोग होता है। और इस रथ को जिस रस्सी से खींचा जाएगा उस रस्सी का भी नाम है, उस रस्सी को वासुकी कहा जाता है। इसके बगल में जो रथ है सुभद्रा जी का, ये लाल और काले कपड़े से सजाया गया है। आप देखिए जो ध्वज है वो भी लाल और काले कपड़े से सजा हुआ है। इस रथ की ऊंचाई सबसे छोटी होती है 43 फीट की। यह रथ बीच में चलता है और इस रथ को जिस रस्सी से खींचा जाएगा उस रस्सी का नाम है स्वर्ण चूड़ा, यानी कि जो रस्सी इसमें लगाई जाएगी वो स्वर्ण चूड़ा उसका नाम रहेगा। इसके अलावा जो भगवान जगन्नाथ का रथ है ये सबसे ऊंचा होता है, इसकी ऊंचाई होती है 45 फीट और इस रथ को लाल और पीले कपड़े से सुसज्जित किया जाता है। और ये जो रथ है इसको खींचने वाली जो रस्सी है उसको बोला जाता है शंख चूड़ा। तो ये रस्सी है, इसके साथ ही साथ इन पर ध्वज भी होते हैं। जगन्नाथ का जो रथ है इसमें जो ध्वज लगेगा उसको त्रैलोक के मोहन ध्वज कहा जाएगा। भगवान का जब विग्रह आ जाएगा उसके बाद इसमें ये झंडा लगाया जाएगा। जो सुभद्रा का रथ है उसका उन्नानी ध्वज नाम रखा जाएगा और बलभद्र के रथ पर भी ये ध्वज लगेगा। तो ये पूरी कहानी और ये परंपरा है। इसके साथ ही साथ ये जो रथ बने हैं इनके पीछे जो लकड़ियां हैं उसके चयन की एक प्रक्रिया है। सास, अर्जुन, फांसी, असना, इन लकड़ियों का प्रयोग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रथ निर्माण में 205 सेवादारों का प्रयोग होता है।